क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें सकें। आज स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद में धर्म जागरण वैशाली महानगर स्वयंसेवक संघ द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम धर्म ध्वज रक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए समाज को जागरूक करना था। सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री मदन जी महाराज, हरिद्वार, मुख्य वक्ता श्री धर्मेंद्र जी, प्रांत प्रमुख, धर्म जागरण और कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल राघव, वरिष्ठ समाज सेवी, ने अपने विचार साझा किए। इस आयोजन में प्रमोद त्यागी, धर्म जागरण जिला संयोजक, भसीन जी, जिला सह संयोजक, प्रदीप जी, महानगर संयोजक, सहित सैकड़ों साधु संत, मंदिरों के पुरोहित और समाज के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। सम्मेलन में प्रमुख रूप से सनातन धर्म के उत्थान, उसकी महत्ता और उसकी परंपराओं को आगे बढ़ाने के विषय में चर्चा की गई। वक्ताओं ने धर्म के प्रति समाज की जिम्मेदारी को समझाया और सभी को एकजुट होकर धर्म की ध्वजा को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सनातन धर्म की वास्तविकता और महत्व को समझाने का आह्वान किया गया। श्री मदन जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि धर्म का पालन न केवल समाज की भलाई के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाता है। उन्होंने सनातन धर्म को मानवता का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि हमें इसे सशक्त बनाने के लिए समर्पित प्रयास करना होगा। डॉक्टर अनिल राघव ने भी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि समाज में धर्म की ध्वजा को घर घर तक पहुंचाना और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के प्रति जागरूक करना समय की आवश्यकता है। इससे न केवल समाज का, बल्कि राष्ट्र का भी उत्थान होगा। कार्यक्रम में धर्म जागरण के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे हर घर में धर्म की ध्वजा पहुंचाने के साथ साथ सनातन धर्म के महत्व को लोगों तक पहुंचाएंगे और समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाएंगे। प्रमोद जी और भसीन जी ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे आयोजनों से समाज में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ती है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। समाज के हर वर्ग को जोड़ने और उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के इस आयोजन को एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। आयोजन में सभी ने मिलकर सनातन धर्म के उत्थान के लिए संकल्प लिया, ताकि मानव जीवन का कल्याण और विश्व शांति स्थापित हो सके। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित सदस्यों ने एकजुट होकर धर्म ध्वजा रक्षार्थ कार्य करने का संकल्प लिया और इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। आरएसएस का विरोध वही लोग करते हैं जो आरएसएस के बारे में जानते नहीं। एक बार जो लोग विरोध करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि 2, 4, 5, 10 दिन शाखाओं में आएं, आरएसएस के शिविरों में आएं और उनकी दिनचर्या में शामिल हों और देखें कि आरएसएस क्या कर रहा है और क्या सिखा रहा है। आरएसएस लोगों को जीना सिखाता है। हमारी शाखाएं जो हैं, ये एक शक्ति का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम धर्म का युद्ध लड़ने के लिए हमें आरएसएस के सभी हर एक स्वयं सेवक को शाखा से हमको ताकत मिलती है, बल प्राप्त होता है, मनोबल बना पड़ता है। और जहां तक भी विरोध की बात है, देखिए ये जो कार्यक्रम है, आरएसएस क्या है, आज आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अगर आरएसएस में बुराई होती, आरएसएस लड़ाने की बात करता, तो आज ये संगठन इतने विश्व स्तर पर नहीं कामयाब हो सकता था। आरएसएस को समझना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे और आप इस सनातन धर्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सनातन धर्म का अर्थ समझना चाहिए। धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने पूजा नहीं, धर्म माने कर्तव्य। धर्म यदि पूजा होता तो रावण को अधर्मी नहीं कहते हम लोग। रावण जो है पुजारी भी था, तपस्वी भी था, पर हमने उसको धार्मिक नहीं कहा। क्यों? वो अपने कर्तव्यों से च्युत हो गया।
उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया कि दूसरे की पत्नी का सम्मान करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका धर्म है। यदि उसने नहीं किया तो हमने उसको अधर्मी कहा, भले वो पुजारी हुआ, भले वो तपस्वी हुआ, पर हमने उसको कर्तव्य से विमुख होने पर अधर्म और अधर्मी कह के उसको घोषित किया, राक्षस का दर्जा दिया। धर्म माने कर्तव्य, जो कर्तव्य मानवता की रक्षा के लिए, जीव की रक्षा के लिए, माताओं की रक्षा के लिए, बहनों की रक्षा के लिए जो कर्तव्य है, उसी का नाम सनातन धर्म है, उसी का नाम सनातन कर्तव्य है। जो कर्तव्य सनातन चले आ रहे हैं, जिसका कोई आदि नहीं है, कब से शुरू हुए थे, उसी की रक्षा के लिए ये सब प्रयास चल रहे हैं। जो कर्तव्य जिसमें मानवता सुरक्षित हो, जिसमें जीव सुरक्षित हो, माताएं सुरक्षित हो, बहनें सुरक्षित हो, उन कर्तव्यों की रक्षा के लिए धर्म ध्वज रक्षक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी आयोजक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इसी में मानवता सुरक्षित है। मानवता सुरक्षित है तो संसार सुरक्षित है। जय श्री राधे। आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिएगा और ये बताइए, सनातन बोर्ड जो कि इस समय सनातन धर्म में बहुत चर्चे में है, गलियारों में जैसे गूंज सी हो रही है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है और इसकी बन जाने से सनातन पे क्या फर्क पड़ेगा? आचार्य मदन, अध्यक्ष विश्व हिंदू पीठ हरिद्वार। देखिए, सनातन बोर्ड की मांग, कुछ परिस्थितियां देश में ऐसी हुई हैं, अब देश के हिंदुओं को और धर्मगुरुओं को ये लगने लगा है कि अब यदि बट गए तो कटेंगे, तो बटे ना, कटे ना, मिटे ना, इसलिए सनातन बोर्ड की बात हो रही है। देखिए, सीधा निशाना तो वक्फ बोर्ड को लेकर हुआ पहले कि वक्फ बोर्ड के जितने ठप्पे लग रहे हैं, ये आश्रम मेरा, ये मंदिर मेरा, ये गांव की जमीन मेरी, ये पार्लियामेंट भी मेरा, तो इन ठप्पों से देश की व्यवस्था ठप ना हो जाए, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी था। दूसरा, तिरुपति जैसे मंदिर में जो घटना घटी और गैर हिंदुओं का जो वहाँ पर प्रवेश हुआ है कर्मचारी के रूप में या और किसी रूप में, तो उससे कहीं ना कहीं धर्म की पवित्रता जो है, मंदिर की जो गरिमा है, पवित्रता है, शुचिता है, वो खंडित हुई है, वो दूषित हुई है। तो उसको कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर अभी मामला विचाराधीन है। तो सनातन मंदिरों की जो व्यवस्था है वो धर्मगुरुओं के अधीन रहनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से सनातन बोर्ड के सभी समर्थकों ने ये बात स्वीकार की है और इसके लिए आंदोलित है। परंतु भारत एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर देश है, तो संविधान सेकुलर है। तो भारत सरकार को ये तय करना है, यदि उसका चरित्र, उसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है, तो सनातन धर्म के मंदिरों का अधिग्रहण करना गैर कानूनी माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। तो या तो सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं जिन्हें अधिग्रहण किया है, उनको मुक्त कर धर्म गुरुओं को और उस तीर्थ के पुरोहितों को मिलाकर उनको बोर्ड बनाकर उनको हैंड ओवर करे, सौंपे। इसका मतलब साफ है कि ट्रस्ट जो बन रहा है इसको हटाकर वहाँ के धर्म गुरुओं को, या जो विकल्प है ना, विकल्प दे रहे हैं, या तो अधिग्रहण से मुक्त करे मंदिरों के सरकार सेकुलर, या फिर अपना संवैधानिक स्वरूप चेंज करे कि भारत के सनातन धर्म को राजकीय धर्म घोषित करे। दो ही अवसर होने चाहिए, धर्म गुरुओं की दो ही मांग होनी चाहिए। और दूसरी बात, सनातन बोर्ड से केवल हिंदुओं का कल्याण नहीं होगा, विद्या बोर्ड यानी विद्या भी हमारे अधिकार में होनी चाहिए। हमारी प्राचीन जो वैदिक व्यवस्था है, शिक्षा पद्धति है, वो धर्म गुरुओं के अधीन रहती थी। तो शिक्षा भी और धर्म भी, दोनों ही धर्म गुरुओं के अधीन होने चाहिए। आप ये बताइए, ये जो बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही होता है, यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। ये कटेगा तो या बटेगा तो सब कुछ कट जाएगा, लेकिन इकट्ठी को रहेगा तो वो बच जाएगा। इसका अर्थ यही होता है, बटेगा तो कटेगा, नहीं बटेगा तो नहीं कटेगा। तो इसलिए जो जागरण हम करते हैं,
इकट्ठी करने के लिए, न कटे होने के लिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये धर्म ध्वज रक्षक सम्मेलन जो हम लोगों के द्वारा आज कार्यक्रम जो है धर्म जागरण समन्वय द्वारा किया गया, वैशाली महानगर के अंतर्गत ये कार्य हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे संत महात्मा और जितने भी मंदिरों में रहने वाले ब्राह्मण पुरोहित पुजारी हैं, वे लोग आज सिर्फ अपनी जीविका के लिए कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए, धर्म को जगाने के लिए वो कितने घरों में उस विचार को रख पाते हैं, यह सोचने का विषय है। आज वे जाते हैं, पूजन कराते हैं, पूजन करा के अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वे धर्म के विषय में कितना ज्ञान देते हैं, कितना हम लोगों के धर्म के विषय में हमारी श्रद्धा को बनाकर रखते हैं, हमारी विश्वास को बनाकर रखते हैं, ये इस विषय के लिए हमने आज अपने सभी मंदिर मठों के जितने भी हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा पुरोहित थे, सभी को बुलाकर एक संकल्प दिलाया कि वह जिस घर में भी पूजन कराने जाएंगे, वह मंदिरों में जो कीर्तन संकीर्तन करने हमारी माताएं बहनें आती हैं, उनको एक संकल्प दिलाएंगे कि अपने हिंदू धर्म के लिए वह हमेशा प्रचार का कार्य करते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे और उसको जागृत करते रहेंगे, ताकि कोई भी दिशा भ्रमित हमारा हिंदू भाई ना हो सके।